नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका दोस्त। और आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में लेकर आया हूँ। बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है, या उसको कितना समय लगेगा जुड़ने में, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हमारी हड्डी टूटती है तो अपने आप तो टूटती नहीं है, उसके लिए एक पीछे बैक कोई घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसके कारण हमारी हड्डी टूट जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि कॉमन सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे ऑपरेशन को इतना समय हो गया है, हमारी हड्डी टूटी हुई प्लास्टर लगा हुआ इतने समय हो गया है, ये हमारी हड्डी जुड़ नहीं रही है और कब जुड़ेगी डॉक्टर साहब। मतलब ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन जो होते हैं पूछते रहते हैं कि हमारी हड्डी जुड़ भी रही है कि नहीं जुड़ रही है। तो ऐसे इसी केस को हम लेके आगे चल रहे हैं और इसी के बेस पे हम आपको आज ब्रीफली बताएंगे कि हमारी हड्डी कैसे जुड़ती है, जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है। ठीक, अगर हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, टूट गया है, तो आने वाले समय में कितना समय लगेगा उसको जुड़ने में और इसकी कितनी संभावना है ठीक होने की, ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी गई जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, जब हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन होता है और बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग होती है। और कभी कभी तो अगर जहाँ पे कोई ट्रमा हुआ है, जहाँ से चोट लगने के बाद घाव हो गया है और वहाँ से कभी कभी हड्डी छेद करके बाहर निकल जाती है, हाथ पैर टेढ़े में रहते हैं, डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो इन केस में क्या करते हैं कि कई लोग तो पहलवान के पास जाते हैं और पहलवान क्या करता है कि वहाँ पे कपड़ा वपड़ा लगाकर या फिर कुछ सपोर्ट के लिए लगा के बांध देते हैं। तो कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है स्लैब लगा देता है, कास्ट लगा देता है। और कभी तो उसके लिए अगर नहीं उससे भी होता है तो डॉक्टर उसके लिए सलाह देता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए बाहर से भी फिक्सेशन लगा कर उसको रॉड लगा कर बाहर से ठीक किया जाता है। कई बार तो उसको अंदर से ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो अंदर से भी लगा कर किया जाता है। तो जो बाहर से लगा कर उसको करते हैं उसको एक्सटर्नल फिक्सेशन कहते हैं, और जो अंदर से रॉड लगाकर उसको ठीक किया जाता है ऑपरेशन के दौरान उसको इंटरनल फिक्सेशन कहते हैं। और इसके होने के बाद अगर कई समय के बाद अगर आपका 3-4 महीने बीत गया है और उसके बाद भी अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ती है तो फिर पेशेंट क्या कहता है कि डॉक्टर साहब हमारी इतने समय हो गया हमारे हड्डी को ऑपरेशन को और हमारी हड्डी अभी तक जुड़ नहीं रही है। तो इसके बाद हम प्लास्टर लगाने के बाद या ऑपरेशन के बाद हड्डी को जुड़ने के लिए एक ऑप्टिमम समय लगता है, एक उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में ही हड्डी आपकी जुड़ती है। और हर फ्रैक्चर का हर हड्डी को जोड़ने के लिए सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। और उसके बाद भी अगर टाइम पीरियड होने के बाद भी अगर हड्डी आपकी नहीं जुड़ती है तो फर्दर ट्रीटमेंट लेने की आपको आवश्यकता है और आपको फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात आती है कि हम कैसे पता करें कि हमारी हड्डी जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। तो सबसे पहले अगर हड्डी जहाँ पे टूटी है वहाँ पे अगर 3-4 महीने बाद भी अगर पेन हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है। और हड्डी नहीं जुड़ने का भी कई भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्या पता है उस जगह पे कहीं इन्फेक्शन ना हो गया हो, इन्फेक्शन के कारण भी आपकी हड्डी नहीं जुड़ती है। और साथ साथ में क्या हो रहा है कि अगर आप वज़न उस पर डाल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, वज़न आप डाल नहीं पा रहे हैं। और तीसरा साइन आपका ये होता है कि जिस जगह पे आपकी हड्डी टूटी है वहाँ पे जो हड्डी हुई आपकी मूवमेंट होती रहेगी, हिलती रहेगी, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है। दोस्तों, अभी अब इसके बाद क्या करते हैं कि अगर आप एक्सरे अगर देखेंगे, एक्सरे की बात करेंगे तो आप इस डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक्सरे। और इस एक्सरे में आपको दिखेगा कि जो हड्डी है जो टूटी हुई है उस टूटी हुई हड्डी के आसपास कोई कैलस वलस नहीं बना है। दोस्तों, इसमें ये एक्सरे है, इस एक्सरे में देखिए कि ये हड्डी टूटी हुई है और इसका एक्सरे है। और इसमें क्या हो रहा है कि आपकी हड्डी जुड़ नहीं रही है। देखिए जहाँ पे टूटी है हड्डी, जो टूटी हुई हड्डी इसके आसपास कोई कैलस नहीं बन रहा है, कोई सीमेंट जैसा कोई शैडो नहीं बन रहा है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी हड्डी जुड़ नहीं रही है। और ये दूसरा एक्सरे आपको दिखाते हैं, ये देखिए दूसरा एक्सरे है, इसमें आपको ये हड्डी जुड़ती हुई हड्डी दिख रही है आपको। ये एक्सरे जुड़ती हुई हड्डी का है। देखिए ये जो टूटा हुआ हड्डी है आपका, यहाँ पे देखिए उस हड्डी के टूटे हुए अगल बगल एक वाइट कलर का सीमेंट सा दिख रहा होगा आपको, ये कैलस होता है और इस कैलस की वजह से ही हमारी हड्डी जुड़ती है।
ठीक है दोस्तों, इसमें ये देखिए हड्डी जुड़ रही है, इससे आप पता कर सकते हैं एक्सरे देख कर भी। बोन के चारों तरफ ये शेडो दिख रहा है आपको वाइट वाइट सीमेंट का, इसे हम कैलस कहते हैं। इसी कैलस की वजह से हमारी हड्डी जुड़ती है। कैलस क्या करता है, कॉन्सोनेंट करके हमारे हड्डी को जोड़ देता है। अब जानते हैं कि क्या कारण होती है हमारी हड्डी के नहीं जुड़ने के। तो दोस्तों बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे हमारी हड्डी नहीं जुड़ती है। क्या पता वहाँ पर कहीं इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर उसकी जहाँ पे बैठाया गया हो ठीक से ढंग से वो अपनी जगह पे बैठा ना हो, और हड्डी की जो एक्सट्रीमिटी है वो कम हो, और बहुत से हो सकता है बीमारी हो, लॉन्ग टर्म से कोई बीमारी हो, या फिर वो स्मोक करता हो, या फिर अल्कोहल लेता हो। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डी नहीं जुड़ती। क्या पता उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो, इसकी वजह से भी हमारी हड्डी नहीं जुड़ती है। सबका एक नॉर्मल एक अपना टाइम पीरियड होता है, उस अपने टाइम पीरियड में आपकी हड्डी जुड़ती है। अगर नहीं जुड़ती है उसके बाद भी आपको एक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और उसके साथ आपको अच्छी तरीके से समझना है कि हमारी हड्डी क्यों नहीं जुड़ रही है। दोस्तों ये तो हो गया आपका कि हमारी हड्डी क्यों नहीं जुड़ रही है और कैसे पता करें। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि पेशेंट पूछता है कि हमारी हड्डी जो टूट गई है और जुड़ भी रही है, तो पहले जैसे नॉर्मल बोन की तरह आपकी हड्डी नहीं दिख रही है, क्लीन नहीं दिख रही है, पूरे साफ़ सुथरा नहीं दिख रही है, आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, और सबसे पहले ये जितने भी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको आपके प्राइमरी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब सवाल आता है कि हमारी जो हड्डी जुड़ रही है वो अपनी जगह पे नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी है और आपको नीट एंड क्लीन नहीं दिख रहा है, जैसे आपका पहले नॉर्मल बोन था उस जैसा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। जब आपकी हड्डी अच्छी तरीके से जुड़ जाती है तो उसमें फिर से एक रीमॉडलिंग होती है, रीशेपिंग होती है। तो दोस्तों आपको जैसे नॉर्मल आपका पहले बोन होता है अप्रॉक्सीमेटली उस जैसा हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी लगभग पहले से हो जाती है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, और आपको डॉक्टर दोस्तों सबसे पहले आपको खुद एक्सरे देख के आपको डायग्नोसिस नहीं बनाना है कि हमारी हड्डी टेढ़ी है, जुड़ नहीं रही है। ठीक है, आपको डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप लेते रहना है, और उसके बाद डॉक्टर जैसा कहता है उसके हिसाब से करना है आपको। ठीक है दोस्तों, और याद रखिए कि आप एक्सरे देख के खुद डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे कि हमारी हड्डी टेढ़ी है या सीधी है या जुड़ नहीं रही है, जो भी कुछ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद।